प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं विजय सिंह फिर से अपने सभी प्यारे बच्चों का बेटा तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार साइंस विजन पे। एक और अच्छी इन्फॉर्मेशन आप बच्चों के लिए लेके आ गया हूं बेटा। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण और अहम सवाल बनता है क्योंकि मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि अगर इंसान समय के साथ अपना प्रोग्रेसिव सोचता है, आगे की सोचता है और अपना पोस्ट इंक्रीज करने की सोचता है और आगे बढ़ने की सोचता है, और सोचना भी चाहिए क्योंकि प्रकृति का नियम है चलता रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। रुका हुआ इंसान बिल्कुल ठीक नहीं लगता है बेटा। हमें चलते रहना चाहिए, हमें प्रोग्रेस करते रहना चाहिए। उसी के रिगार्डिंग आपके लिए एक बहुत अच्छा सेशन लेके आया हूँ बेटा। पर उससे पहले मैं अपने सभी प्यारे बच्चों को कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे एनवीएस लैब अटेंडेंट की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, प्यारे बच्चों छोड़ना नहीं है, लगातार मेहनत करते रहना है। काम आएगा, एग्जाम कहाँ होगा किधर होगा ये एक अलग प्रश्न है, बट एग्जाम जरूर होगा। ये एक कटु सत्य है, ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। एग्जाम एनवीएस लैब अटेंडेंट का जरूर होगा। हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। अपनी तैयारी का जो समय लगा रहे हो दिन के 2 3 4 5 घंटे, उसको आपको कंटिन्यू रखना है, अपना प्रॉपर रिवीजन रखना है। और साथ साथ एनवीएस लैब साइंस की ऑलमोस्ट प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए तैयार कर दी है। थोड़ा सा क्या हो रहा है, इशू हो रहा है आजकल, थोड़ा इधर उधर मौसम का बहुत इशू हो रहा है बेटा, है ना। मौसम अभी 1 2 दिन से बहुत अच्छी बारिश है, चलो ये भी एक अच्छी खबर है ना। किसान के लिए, बहुत से लोगों के लिए बारिश हो रही है तो एक अच्छी खबर होती है, आपको पता है। लेकिन उसके वजह से कुछ स्टूडियो में इशूज आ रहे हैं, कुछ लाइट के इशूज आ रहे हैं। इन्वर्टर एक्चुअल में हो रहा है बेटा कि ये कुछ इन्वर्टर्स के इशू हैं कुछ ना कुछ स्टूडियो में टेक्निकल। बट फिर भी मेरा प्रयास रहेगा, मैं आपके साथ, मतलब आज अगर नहीं हो रहा है, कल नहीं हुआ, आज नहीं हुआ, तो मैं आपके लिए कल, आने वाले कल में जरूर आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो, अगला जो 2 चैप्टर बचे हैं वो लेके आऊँगा। और बहुत जल्दी आप बच्चों के लिए मैं प्रैक्टिस सेशन भी लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो आप लगे रहो। एनवीएस लैब साइंस की प्लेलिस्ट को मैंने ऑलमोस्ट लगभग तैयार कर दिया है। 1 2 चैप्टर डालने में और डाल दूंगा, इधर उधर नहीं भटकना है। दी बेस्ट है, इससे फालतू कुछ नहीं है। 50+ का स्कोर दिलाने की बात की थी, आराम से आ जाएगा। जैसा मैं आपको डे 1 से बोलता आ रहा हूँ, हो सकता है अभी मेरे को देख के कोई और लोग भी आपको बोलने लग गए होंगे कि हाँ 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 ये पढ़ लो 50+ आ जाएंगे। सर तो आपको डे 1 से बोल रहा, आपको पता होगा। तो इस कंटेंट को पढ़ो, बहुत अच्छा है, और यही कंटेंट है जो आपको सिलेक्शन के करीब लेके जाएगा, ठीक है। तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं रोकनी है, लक्ष्य से नहीं भटकना है, ठीक है। अब आते हैं अपने काम के सेशन पे बेटा। अपना काम का सेशन है बेटा कि क्या सर मैं बीच में जॉब छोड़ सकते हैं नवोदय में, क्योंकि सर मैं नवोदय ज्वाइन कर लूंगा एज ए लैब अटेंडेंट, उसके बाद भी मैं अपनी तैयारी करना चाहता हूँ सर। उसके बाद भी मेरे बड़े सपने हैं सर। हो सकता है अभी आज के दिन में अपने परिवार की आवश्यकता के लिए मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। हो सकता है मेरे परिवार को मेरी जरूरत है, और जरूरत है तो आपको मदद करनी भी चाहिए, क्योंकि उसी परिवार के माँ बाप ने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, इतना बड़ा किया, आपके लिए सब कुछ किया है। आज उन्हें आपकी जरूरत है, तो हमें और आप सबको मिलकर उनकी मदद करनी चाहिए। और मैं भी आपके इस जर्नी में आपके साथ हूँ, बिल्कुल खड़ा हूँ बेटा, ठीक है। तो अगर आप अभी किसी भी नीड के कारण ज्वाइन करना चाहते हो और बाद में आप कहते हो कि सर मैं और पढ़ना चाहता हूँ, ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ, उसके बाद कोई और अच्छी पोस्ट देखना चाहता हूँ, तो अगर मान लो बाद में मुझे एक अच्छी पोस्ट मिल जाती है और मुझे जॉब छोड़नी है, तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये संभव है, क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा सर? आइए आपके इस प्रश्न का जवाब देते हैं। सबसे पहले बेटा आपको ये पता होगा कि जहां आप ज्वाइन कर रहे हैं वो है एनवीएस। नवोदय विद्यालय कौन रन करती है बेटा? एनवीएस करती है, नवोदय विद्यालय समिति। सर हमें पता है, गुड, अच्छी बात है। नवोदय विद्यालय ज्वाइन करने के बाद जस्ट उसी के 1 या 2 दिन बाद आपको 5 6 दिन के ट्रेनिंग पीरियड भेजा जाएगा, जहां पे आपको सिखाया जाएगा कि आपको किस लैब में किस तरीके से क्या काम करना है, और साथ साथ आपका कितना सैलरी वगैरह हुआ, क्या टीएडीए, मतलब उसके बारे में आपको अच्छी से जानकारी दी जाएगी। इस ट्रेनिंग सेशन में मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से, ठीक है जी। अब आपके काम की बात पे आते हैं। आप ये कह रहे हैं सर कि कोई और जॉब लगने पे एनवीएस छोड़ के ज्वाइन कर सकते हैं क्या सर? और आपका दूसरा प्रश्न, क्या एनवीएस ज्वाइन करने के बाद किसी और एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं क्या सर? आपके दूसरे प्रश्न का जवाब दे रहा हूं पहले मैं। तैयारी करना मत छोड़ना। अगर किसी के बड़े सपने हैं, अगर कोई बहुत अच्छी पोस्ट पे और अच्छी पोस्ट पे जाना चाहता है और लगातार पढ़ना चाहता है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी है। वहां जाने के बाद भी आपको इतना समय मिल जाएगा, क्वार्टर मिलेगा, सारी सुविधा मिलेगी, और बहुत सारा समय भी मिल जाएगा, बहुत सारे वैकेशंस भी मिल जाएंगे, बहुत सारे गवर्नमेंट हॉलीडेज भी मिल जाते हैं बेटा, जहां पे आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हो, आपको दिक्कतें नहीं आएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो ये बात तो सुन लेना, जैसे ही आप एज ए लैब अटेंडेंट ज्वाइन करते हो, तैयारी तो आपको नहीं छोड़नी है, तैयारी तो आपको करते ही रहना है। अब चाहे किसी आपका एम चाहे कुछ भी हो, उसको आपको छोड़ना नहीं है बेटा, ठीक है ना। हाँ, अगर आपका यही है कि सर हम लग गए, अच्छी जगह, अच्छा माहौल है, हम यहीं रहना चाहते हैं, वो एक अलग फैक्टर है। अगर आप अपने आप को प्रोग्रेस और अच्छे पोस्ट पे देख रहे हो, तो आपको तैयारी कंटिन्यू रखनी है। पहली बात तो सर का सजेशन ये है। दूसरे सवाल का जवाब, क्या सर जॉब लगने के बाद, अगर मान लो मैं तैयारी कर रहा हूँ, जॉब लग गया, क्या मैं एनवीएस छोड़ के दूसरी जगह जॉब ज्वाइन कर सकता हूँ? कोई समस्या तो नहीं आएगी सर मुझे? हाँ, इसका जवाब ये है बेटा कि आपको कम से कम 2 साल तो एनवीएस में जॉब करनी पड़ेगी। अब से पहले नहीं था। 2024 का जो ये रिक्रूटमेंट निकाला है एनवीएस ने, उससे पहले ये नहीं था।
बट इस बार वाला जो रिक्रूटमेंट निकाला है, जो 2024 का नवोदय विद्यालय ने क्या निकाला है बेटा, रिक्रूटमेंट निकाला है, उसमें ये डाल दिया बेटा, ये थोड़ा चेंज कर दिया है। क्या चेंज कर दिया है कि कम से कम 2 साल तो आपको जॉब करनी ही पड़ेगी, वो मस्ट है। नवोदय विद्यालय ज्वाइन करने के बाद 2 साल की जॉब, और 2 साल का जो आपका जॉब पीरियड है वो क्या है, मस्ट है, नेसेसरी है, वो करना ही पड़ेगा। सर हम ना करें तो, सर हम ना करें तो, हम बीच में छोड़ के भाग आए तो, है कोई और जॉब लग जाए, हम बिना बताए आ जाएंगे सर? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सुनो मेरी बात। जैसे आप ज्वाइन करोगे, ज्वाइनिंग से पहले आपके पास एक सिक्योरिटी बॉन्ड साइन करवाया जाएगा। जब आप एज ए लैब अटेंडेंट ज्वाइन करोगे तो ज्वाइन करने से पहले ही आपके पास एक सिक्योरिटी बॉन्ड साइन करवाया जाएगा, एक सिक्योरिटी बॉन्ड भरवाया जाएगा। और उस सिक्योरिटी बॉन्ड में क्या लिखा होगा, उस सिक्योरिटी बॉन्ड में लिखा होगा भाई कि आपको कम से कम 2 साल तो जॉब करनी ही पड़ेगी नवोदय विद्यालय समिति में। अगर आप इसका वॉयलेशन करते हो, अगर आप इस बात को नहीं मानते हो, तो आपको 3 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। 3 लाख कोई छोटी रकम नहीं है मेरे भाई, 3 लाख बहुत बड़ी रकम होती है कि नहीं है? वो पहले ही आपसे बॉन्ड साइन करवाएंगे बेटा, ज्वाइनिंग से पहले ही। बोल दिया एनवीएस ने पहले ही कि हम तो ज्वाइनिंग से पहले बॉन्ड साइन करवाएंगे भाई। अगर हमारे यहाँ काम करने आए हो तो 2 साल आपको मिनिमम काम करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप वॉयलेट करते हैं इस चीज को, आप इस चीज को नहीं मानते हैं, अगर आप बीच में छोड़ के जाते हैं, तो आपको 3 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माना दो और चले जाओ, फिर कोई समस्या नहीं, बट आपको 3 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा अगर आप 2 साल से पहले छोड़ के आते हो। सर ये 2 साल कौन से होंगे? ये 2 साल आपकी ज्वाइनिंग डेट के बाद ही शुरू हो जाएंगे। आपकी ट्रेनिंग टाइम, प्रोविजन टाइम, जो भी टाइम है वो सारा आपके इसी के अंदर आएगा। 2 साल में सब कुछ क्या हो जाएगा, इंक्लूड आपका। बात समझ में आती है? 2 साल में आपका सब कुछ इंक्लूड होगा, ठीक है ना? ट्रेनिंग टाइम, प्रोविजन टाइम जो भी है, मतलब जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे वहां से आपका 2 साल का समय शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो सर अब क्या करें, हम तो दुविधा में आ गए। दुविधा नहीं है बेटा, 2 साल जॉब करनी है, क्या दिक्कत है ना? और अगर आप ज्वाइन करते हो और वहां पे अगर आपका मन लग जाता है, माहौल अच्छा लगता है, तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, आप काम करो। अगर नहीं है तो 2 साल अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करो, ऐसा तैयार करो, इतनी मेहनत करो किसी और कंपटीशन एग्जाम के लिए कि भाई साहब 2 साल में आप अपने आप को वेल अच्छे से तैयार कर सकते हो। आपको इस बात का पता होगा। किसी का 12th नहीं हो, 3 साल में ग्रेजुएशन भी कर सकता है, डिग्री हो सकती है उसके पास, उसके बाद वो एग्जाम लिख सकता है। किसी के पास डिग्री है मान लो, और उसने ये ज्वाइन किया है मान लो, सपोज करो, तो कोई बात नहीं, डिग्री है तो भी आप तैयारी करो, 2 साल अच्छे से तैयारी करो, कोई बढ़िया एग्जाम की तैयारी करो यार। और जैसे ही 2 साल पूरे होते हैं, कोई बात नहीं, आप फिर एलिजिबल हो जाओगे, फिर उसके बाद आप छोड़ देना, क्या दिक्कत है? अच्छी जॉब ज्वाइन कर लेना। और बेकार जॉब तो मेरे लिए नहीं है बिल्कुल, क्योंकि मैं है ना उसी नवोदय विद्यालय में 6 से लेकर 12 तक की क्लास वहाँ पे पढ़ के आया हूँ, गुजार के आया हूँ। माहौल बड़ा अच्छा है, सुविधाएं अच्छी हैं, स्टाफ अच्छे होते हैं, बच्चे वहीं रहते हैं, एक खुशनुमा माहौल होता है ना? कोई बर्डन नहीं है। गवर्नमेंट छुट्टियां मिलेंगी, 2 महीने की आपकी छुट्टी कंपलसरी है। कौन सी छुट्टी कंपलसरी है आपकी, मैं बताऊं आपको बेटा, अप्रैल और मई, 2 महीने की छुट्टी कंपलसरी। मई और जून, अप्रैल स्कूल लगेगा, मई जून 2 महीने छुट्टी कंपलसरी है। सर्दी की छुट्टी कंपलसरी है, दिवाली की छुट्टी कंपलसरी है, बीच में गवर्नमेंट हॉलिडे के आएंगे बेटा आपकी कंपलसरी है। बहुत सारी छुट्टियां मिल जाती हैं यार, जो बेकार नहीं है। बट फिर भी उन बच्चों के लिए मैंने बताया है जो अपना भविष्य आगे की तरफ देख रहे हैं, तो बेटा आपको ये चीज़ एक्चुअल में 2 साल तो आपको मिनिमम जॉब करना ही पड़ेगा। अदरवाइज फिर नहीं करोगे तो आपको 3 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, इस चीज से डर के ज्वाइन करने के बाद तैयारी थोड़ी रोकनी है। तैयारी तो हम करेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं, तैयारी तो हम करेंगे, हम अपने आप को 2 साल में वेल प्रिपेयर्ड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, और अपनी तैयारी को 4 चांद लगा लेंगे सर, ठीक है ना? तो जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो सिर्फ आपके अपडेट के लिए दे रहा हूँ, ठीक है ना? इन इन्फॉर्मेशन से आपको मोटिवेट होना है ना? डिविएट नहीं होना है ना? और मैं साथ खड़ा हूँ आपके, टेंशन ना लो। एग्जाम सितंबर 1 जाएगा, 2nd वीक 3rd वीक जब भी जाएगा, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपको यहाँ से वेल प्रिपेयर करके भेजूंगा। आप उस चीज़ की टेंशन ना लो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, चैनल पे इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, आप चैनल से जुड़ जाओ बेटा। क्लास की बात जहाँ तक है, क्लास मान लो अगर आज नहीं हुई है, कल भी नहीं हुई थी, कुछ भी इश्यूज़ के कारण बेटा, क्योंकि आजकल इतना ही है कि ये जो आपका मौसम के अंदर सडन चेंज आया है, उससे जो कैपेसिटी है एक्चुअल में कुछ इश्यूज़ इन्वर्टर में भी आ गए हैं बेटा, तो इतना लंबा नहीं हो पा रहा है। पर कोई बात नहीं, मैं बहुत जल्द आपके लिए बल्क में बहुत सारा कंटेंट लेके आने वाला हूँ, है ना? उसकी आप टेंशन ना लो। कंटेंट अच्छा लगता है तो आप चैनल को जरूर बेटा क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कंटेंट को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और इसी तरीके की और सारी वीडियोज़ के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में बहुत जल्दी ही। तब तक खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो। माँ बाप की सेवा जरूर करना, उनकी इज्जत करना, और उनके सपने को संपूर्ण करने के लिए दिन रात मेहनत जरूर करना, उसको नहीं रोकना है बेटा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।